Hello students, I am Sajan Bharadwaj and today I am going to discuss the very important topic of this chapter. Chapter name you know very well, and this chapter is electricity, which is for our class 10, and today's topic is electric circuit and its components. First of all, I will try to explain what is electric circuit. Then I will tell you what are the components and what are their symbols. Component आपको शो किया जाएगा physically and I will mark the symbol for it. आपकी बुक जब आप पढ़ेंगे तो in NCERT book there is a page number 203. There you will find the table and that table is table number 12.1. It contains the all symbols. आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं, बट पहले समझना जरूरी है. समझेंगे तो आप ठीक से लर्न कर पाएंगे. So without wasting time, I am coming to the topic. Electric circuit. बेटा, electric circuit is a path through which electric charges or you can say current flows. इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं. इट में बी द ओपन और क्लोज, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. तो पहले हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ए क्लोज्ड पाथ. ये एक रास्ता है किस बात के लिए है? फॉर द फ्लो ऑफ करंट. कुछ बुक में करंट की जगह चार्ज वर्ड भी लिखा मिलता है, तो इट में चार्ज आल्सो. यू कैन यूज एनी वर्ड, क्योंकि आपको याद होगा ना, करंट की डेफिनेशन में आपको बताया गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. याद आया कुछ? करंट की डेफिनेशन दोबारा लिखें. दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. करंट का सिंबल हम जब यूज करते हैं तो करंट का सिंबल आई यूज किया जाएगा. चार्ज का सिंबल आपके पास Q रहता है और टाइम के लिए आपके पास सिंबल T होता है. ठीक है? करंट की यूनिट याद आई? सोचिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? दैट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. दिस फॉर्मूला यू विल आल्सो लर्न इट. इसे भी याद करें. ठीक है? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड. सिंपल सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात ऐसी है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. और इंपॉर्टेंट चीजें हो, सिंपल हो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती. तो बात ऊपर मैंने लिख दी, क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. बट कई बार क्या होता है कि ये जो क्लोज वर्ड है इसमें ओपन आ जाता है. सो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड द ओपन सर्किट and second one is called the closed circuit. दोनों में केवल एक ही चीज का डिफरेंस रहता है और वो डिफरेंस है की पोजीशन का. ठीक है? अगर हम क्लोज सर्किट बनाएंगे तो उसमें की जो पोजीशन होगी दैट विल बी शोन लाइक दिस विद अ डॉट. इट शुड बी इन कांटेक्ट. ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें कनेक्टिंग वायर को शो करती हैं. और अगर आपके पास, आई एम सॉरी, ओपन सर्किट अगर आपके पास है तो ओपन सर्किट में डॉट नहीं दिखाएंगे प्लीज. ठीक है? देयर इज ए गैप, एंड इफ देयर इज ए गैप मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. नो फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं करेगा. लेकिन अगर आपका सर्किट क्लोज है, क्लोज का मतलब ये रहेगा की पोजीशन इस तरह से होगी, इट विल बी विद डॉट. अब आप देखेंगे की क्या है. आई हैव ऑलरेडी शोन यू. दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड की और इलेक्ट्रिक की. इट हैज द टू टर्मिनल अगेन. वन टर्मिनल इज दिस, अनदर इज दिस, एंड टू कनेक्टिंग वायर्स आर ज्वाइंट विद इट. इसके साथ दो कनेक्टिंग वायर्स ज्वाइन किए जाते हैं. अगर आप ठीक से देख पाएंगे तो इसके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा.
गैप का मतलब ये हुआ कि दिस इज द गैप. सो एट दिस मोमेंट दिस की इज ओपन एंड ड्यू टू गैप देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट. गैप को अगर बंद कर दिया जाए ऐसे, ये जो ऊपर से हमने इंसर्ट किया पार्ट, ये पार्ट डॉट की हेल्प से शो किया जाएगा. नाउ देयर इज नो गैप, दैट मीन्स देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, ध्यान करिए. इलेक्ट्रिक सर्किट के जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ओपन सर्किट के लिए सिंपल सा डायग्राम पेंसिल से बनाना, तो इस तरह से शुरू करता हूं मैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. अब यहां पर हमने दिखाना है सोर्स ऑफ करंट. अब बेटा सोर्स ऑफ करंट आपके पास एक बहुत छोटा सा सेल हो सकता है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको, और आपके पास एक बड़ी बैटरी हो सकती है, और आपके पास इस टाइप की बैटरी भी हो सकती है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ बैटरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां पर आप इसका नाम देख पाएंगे, दैट इज बैटरी एलिमिनेटर. IE रेगुलेटेड है ये, एंड इट कैन बी सिंपली यूज्ड विद आवर AC करंट. आप इसकी वर्किंग देखेंगे, यहां पर आप देख पाएंगे देयर आर टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. देयर इज ए स्विच, ऑन ऑफ स्विच. आप ध्यान से देखिए, इसको दिखाई देगा आपको ऑन ऑफ लिखा होगा यहां पर. इट इज ऑफ पोजिशन नाउ, नीचे करेंगे तो ऑन हो गया. एंड इट इज ए रेगुलेटर विच कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस. यहां पर आप देख पाएंगे यहां 2 लिखा हुआ है, और अल्टीमेटली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 12 तक काउंटिंग दिखाई दे रही होगी इसमें. दैट मीन्स दिस एलिमिनेटर कैन बी यूज टू ऑब्टेन 2 वोल्ट टू 12 वोल्ट. सो इट इज कॉल्ड बैटरी एलिमिनेटर. हमारे स्कूल लैब में हम इसे यूज करते हैं. ठीक है, इसे AC सोर्स जो भी आपका होगा उस AC सोर्स के साथ प्लग इन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे. स्विच ऑन करने के बाद ये भी ऑन पोजीशन में रहना चाहिए. जैसे आप ऑन पोजीशन में करेंगे दिस इंडिकेटर विल ग्लो. आपको काम नहीं करना है, आप इसे बंद कर सकते हैं. 2 कनेक्टिंग वायर यहां से कनेक्ट करेंगे, और जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए आपको यू कैन यूज इट. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई. तो ये बैटरी है हमारे पास. अब बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, और यहां सर्किट में बैटरी को आपने कैसे दिखाना है, यू कैन स्टार्ट विद ए लोअर टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, देन स्मॉल वन, देन लॉन्ग वन, देन स्मॉल, देन लॉन्ग, एंड देन स्मॉल. यूजुअली जो हमारे स्कूलों में हम डायग्राम यूज करते हैं उसमें 3 सेल दिखाते हैं. सेल दैट इज शोन बाय this figure, it is cell, and when there is a group of cells it is called a battery. Battery is also called the source of potential difference. So sometime diagram में आपको यहां पर P dot D dot भी देखने को मिल सकता है. इंटरनली इसे कनेक्ट करके रखना है, अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करेंगे अंदर से मार्क्स कट सकते हैं. So this is the source of current. ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, these are the connecting wires. Student, there are different type of connecting wires available in the market. मार्केट में आपको अलग अलग तरह के वायर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो ट्रेडिशनल वायर है that is the simplest one. This is simplest one. एक वायर है आपके पास, ये आगे से हमने इसको यहां से निकाल लिया है, और सैंड पेपर से इसको पहले रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए. उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे. ये इसके ऊपर कवरिंग है, क्लॉथ की कवरिंग आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, वो इंसुलेशन का काम करते हैं. तो ये जितने भी दिखाए गए हैं, these are the connecting wires. अब ऊपर हमारे पास यहां पर कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो कंपोनेंट करंट को यूज करे, एंड इट इज ए सिंबल ऑफ बल्ब. ये आपके पास बल्ब का सिंबल है. ठीक है, बल्ब का सिंबल हमारी बुक में 2 तरह से दिखाया गया है. इस तरह से भी बल्ब का सिंबल बनाया गया है, और एक सिंपल जैसे हम बल्ब बनाते हैं, अगर इस तरह से बना दें हम लाइक दिस, दैट इज आल्सो शोन इन आवर बुक लाइक दिस. ये अंदर देखेंगे आप, इसको फिलामेंट बोलते हैं. इट इज कॉल्ड द फिलामेंट. याद रहेगी बात आपको. तो आप इस कॉम्प्लिकेटेड की बजाय ये सिंपल वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द सिंबल फॉर द बल्ब.
ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट के मेजरमेंट के लिए डिवाइस चाहिए, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर के लिए सिंबल ए रहेगा। एमीटर के लिए क्या सिंबल रहेगा? ए। ऐसे सर्कल बनाएंगे, दोनों साइड में कनेक्टिंग वायर शो करेंगे। ये जो लाइनें हैं दिस शो द कनेक्टिंग वायर। यहां ए लिखेंगे, एंड बी केयरफुल, इसके साथ में आपको प्लस और माइनस भी लिखने होते हैं। अगर आपने प्लस माइनस नहीं लिखी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जब आप लिखेंगे, देखिए इधर से हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस साइड नेगेटिव रहेगा, ऊपर की साइड से घूम के आएंगे तो पॉजिटिव, तो ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा। एंड इट इज योर एमीटर। इट इज योर एमीटर हैविंग टू टर्मिनल, दिस वन। आगे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तब आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो पॉइंटर है वो किस तरह से आगे पीछे होता है। आई विल शो यू प्रैक्टिकली, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिवाइस है। उसके बाद ये जो आपके पास सोर्स ऑफ करंट है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज शोन लाइक दिस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। पिछले असाइनमेंट में मैंने आपसे पूछा था कि अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, तो ये कंडक्टर हो गया आपके पास। बल्ब इज हियर ए कंडक्टर दैट यूजेस द करंट। ये इसके दोनों एंड हो गए, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है। ध्यान करेंगे बल्ब का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान कर लीजिए। बल्ब की जगह कभी कभी कुछ बुक में आपको रेजिस्टेंस वर्ड देखने को मिलेगा, और रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास सिंबल हम यूज करेंगे, दैट सिंबल रेजिस्टेंस के लिए लाइक दिस। योर बल्ब इज ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्सेस हमारे स्कूल लैब में मिलते हैं विच हैव द वेरिएबल कैपेसिटी, और कोई सिंपल सा हमारे पास एलॉय भी हो सकता है लाइक नाइक्रोम। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, देर आर मोर देन वन, दीज आर द रेजिस्टेंस वायर एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस, टू क्रिएट रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपका करंट कितना कंज्यूम हो पा रहा है ये आपको आइडिया नहीं मिलेगा। सो दिस इज वोल्ट मीटर। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर एक प्लस शो करेंगे, और सेकंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अब ये आपका एक ऐसा सर्किट बना दिया जो क्लोज एंड कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें अगर हमें की को इंसर्ट करना है तो की के लिए मैंने पहले सिंबल बना दिया, और लाइक दिस। अब वायर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वायर से। अगर इस बल्ब को ग्लो करना है तो अब देखिए ये ओपन सर्किट है, जो मैंने लिखा था ओपन एंड क्लोज, तो दिस इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस नो फ्लो ऑफ करंट, इसलिए यहां कोई एरो मार्क नहीं है, ध्यान करिए। लेकिन जैसे क्लोज सर्किट की बात आएगी तो यहां एरो मार्क लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डॉट बनाना है। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेरे पास अभी भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन ऑफ चार्ज कोई पूछे, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या चार्ज की डायरेक्शन आपसे कोई भी पूछता है तो दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट करंट की डायरेक्शन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, सदियों से चली आ रही है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। गॉट इट? इट शुड बी क्लियर। अब जैसे की को हमने इंसर्ट किया, नाउ द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब बल्ब के दो सिंबल होंगे, ये आपका बल्ब ऑफ पोजीशन में था, अगर ये ग्लो करेगा तो यहां पर आपने लाइट के सिंबल बनाने हैं, छोटे छोटे रेज दिखा दीजिए। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट थे मैंने एमीटर आपको दिखा दिया, और मैं आपको वोल्ट मीटर पहले ही शो कर चुका हूं पिछले वीडियो में, लाइक दिस। अब ये जो हमारे पास बल्ब लगाया आपने, इस बल्ब का एक फिक्स रेजिस्टेंस है,
लेकिन कभी कभी हमारी स्कूल लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। चेंज करने के लिए अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस लगाइए, या एक ही रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है जो आपको डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। ए सिंगल रेजिस्टेंस विच कैन गिव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस वर्ड अगले वीडियो में क्लियर होगा आपको और अच्छे से, वैसे अभी बता देता हूं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। कोई मटेरियल नहीं चाहता मेरे अंदर से करंट जाए, उसकी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। अब हमारे पास एक डिवाइस ऐसा है, दिस इज अनदर डिवाइस, कैन यू सी इट? दिस इज अनदर डिवाइस। अब इस डिवाइस के आप देखेंगे अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले इसका नाम सुन लीजिए, इसका नाम हमारे पास रियोस्टेट, और इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, सिंपल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल रहता है ये वाला, इट इज सिंपल रेजिस्टेंस, जिसको R से डिनोट किया जाता है यूजुअली। लेकिन वेरिएबल, वेरिएबल मींस चेंजेबल, जैसे आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, उसकी रीडिंग चेंज होती रहती है। स्पीडोमीटर जो स्पीड को दिखाता, देखा होगा ना, कभी स्पीडोमीटर आगे गया कभी पीछे गया गाड़ी की स्पीड के हिसाब से। तो यहां वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, कुछ बुक में इस सिंबल को दूसरे तरीके से भी दिखाया गया है, लाइक दिस, और यहां पर ऐसे एरो मार्क भी दिखाया गया है। तो दिस सिंबल और दिस सिंबल दोनों एक ही चीज के लिए हैं, और वो किसके लिए है? रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसका फंक्शन देखिए। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्लाइडर, SLIDER, स्लाइडर। अब इसको आगे लेंगे, इसको पीछे ले सकते हैं। इट इज सिंपली जस्ट लाइक द रेगुलेटर ऑफ योर फैन। आपके घर में फैन है ना, उसमें बहुत सारे रेगुलेटर हैं। पहले हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं, एसीज होते हैं, एसी पे तो अभी भी हम यूज करते हैं। ठीक है, वहां रेगुलेटर यूज किए जाते हैं जिनको स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। ये वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं करेगा, ये सर्किट के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेगा। इट हैज द 3 टर्मिनल। एक टर्मिनल ये वाला आप देख पा रहे होंगे, दिस वन, इट इज कॉल्ड द टर्मिनल। एक वायर यहां कनेक्ट किया जाता है, एक वायर यहां कनेक्ट किया जा सकता है, और यहां कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक टाइम में 2 टर्मिनल ही यूजुअली हम यूज करेंगे, थर्ड को यूज नहीं करते। आमतौर पर इसको कनेक्ट करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे, और फिर स्लाइडर को जब आप घुमाएंगे ऐसे, जब आप इस समय ले रहे हैं तो ये वायर मिनिमम यूज में है। मिनिमम यूज मींस स्मॉल रेजिस्टेंस। धीरे धीरे आप वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे। अगले टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूंगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। ये आपको काला काला दिख रहा है ना, ये पेंट नहीं है बेटा, ये वायर है। एक लंबा वायर रैप किया हुआ है इसके ऊपर। स्लाइडर जैसे जैसे आगे जाएगा, वायर की लेंथ उस सर्किट में बढ़ जाएगी। स्लाइडर को पीछे करेंगे तो उस सर्किट में वायर की लेंथ यानी रेजिस्टेंस की लेंथ कम हो जाएगी। सो इट इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुई बात? उसके बाद हमारे पास यहां करंट को मेजर करने के लिए जो मैंने ये एमीटर लगाया है, सम टाइम हम एमीटर की बजाय एक और दूसरा डिवाइस भी यूज करते हैं, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। क्या वर्ड बोला मैंने? गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट, दिस वन इज गैल्वेनोमीटर। ये बिल्कुल अलग चीज है, देखने में बिल्कुल सिमिलर लगेगा आपको कि सर इसमें भी 2 टर्मिनल है, इसमें भी स्केल है, बट सी द पोजिशन। दोनों डिवाइस को ध्यान से देखिए, दोनों डिवाइस आपके सामने है। मेन डिफरेंस क्या दिखाई दिया बताइए? व्हाट इज द मेन डिफरेंस इफ यू कैन नोटिस किया कुछ? मेन डिफरेंस है इसका पॉइंटर की पोजीशन। देखो इसमें जो पॉइंटर है हमारे पास वो 0 पर है, इसमें भी 0 पर है। फिर आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इसकी जो 0 है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक साइड में है, इसकी जो 0 है वो सेंटर में है।
इसका मीनिंग ये हुआ कि इस डिवाइस की हेल्प से करंट की वैल्यू हम लेफ्ट साइड में भी मेजर कर सकते हैं और राइट साइड में भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगले टॉपिक्स में, रादर अगले चैप्टर में आपसे बात करूंगा कि हमारे पास जो करंट होता है, करंट इज ऑफ टू टाइप। जो आपको सेल दिखाया गया था, जो हमारे घरों में नॉर्मल बैटरीज होती हैं, वो जिस करंट को प्रोड्यूस करती हैं, दैट करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। क्या वर्ड बोला बेटा मैंने? डीसी, डी डॉट सी डॉट। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी होता है, जो आप बनने का सपना देख रहे होंगे आप में से कुछ बच्चे, है ना, कि सर बहुत मजे होते हैं, बढ़िया सी गाड़ी होती है, ढेर सारा रोब होता है। कौन कौन सोचते हैं कि आई वुड बी द डीसी ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ट्राई करिए, यू कैन बी वन ऑफ देम। लेकिन यहां डीसी का मतलब रहेगा हमारे पास डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मींस ए करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो सीधा चलता है। लेकिन आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, इस तरह के डिवाइस को यूजुअली हम एसी के लिए यूज करेंगे। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, और वो अगले टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा, उसके डायरेक्शन को आप इस तरह से दिखाते हैं। डिटेल आगे, अभी इस वीडियो में इससे रिलेटेड प्लीज कोई क्वेश्चन भी नहीं डाले, ठीक है। सो as far we have noticed, there are the different symbols for the different appliances. So symbol for the galvanometer, that is like this. What is the difference between the symbol of ammeter and galvanometer? दोनों एक ही पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। They are used to check the presence, or you can say they are used to measure the amount of current. बट जब आप एमीटर को दिखाएंगे, एमीटर इज लाइक दिस। तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ अल्फाबेट्स, बट इन केस ऑफ एमीटर बी केयरफुल, देयर आर कंपल्सन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, बट इन गैल्वेनोमीटर दिस टाइप ऑफ कंपल्सन इज नॉट देयर। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता, यहां प्लस माइनस मेंशन नहीं किए जाते। एंड यू वोंट फाइंड एनी सिंबल इन आवर एनसीईआरटी बुक फॉर गैल्वेनोमीटर आदर। एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। एनसीईआरटी में मैंने बताया था कि अगर आप पेज नंबर 203 देखेंगे, वहां पर आपके लिए टेबल है बेटा 12.1। दिस टेबल एंड दिस पेज नंबर विल गिव यू द डिटेल अबाउट द सिंबल्स। वहां जो टेबल बनाई गई है, उस टेबल में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर के लिए है, दूसरा आपका कंपोनेंट के लिए है, और तीसरा आपका सिंबल के लिए है, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल यहां पर नंबर 1 पर लिखा गया है सेल, और इलेक्ट्रिक सेल यू कैन से, उसके लिए सिंबल मिलेगा आपको इस तरह से, ए लार्ज एंड स्मॉल साइज 2 लाइंस, इट इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। उसके बाद बैटरी मिलेगा, बैटरी के लिए आपके पास अगर जितने सेल होते हैं, लाइक दिस, देयर आर द पेयरिंग, दिस वन प्लस माइनस, यहां लिखेंगे हम बैटरी, एंड इट इज पॉइंट नंबर 2। So in this way there are various symbols for the various appliances, ठीक है। तो it is all about the symbols। अब इन सिंबल किसके सिंबल है? कंपोनेंट्स के। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पेपर इजी आता है, तो कंपोनेंट के नेम लिखे होते हैं कि हाउ गिव द सिंबल ऑफ बैटरी, गिव द सिंबल ऑफ सेल, गिव द सिंबल ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर। तो इन सभी का आपको ध्यान करना है। जितने भी अप्लायंसेज हैं वो अल्फाबेटिकली शो होंगे। एमीटर ए से शो होगा, वोल्टमीटर वी से शो होगा, गैल्वेनोमीटर जी से शो होगा। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी शो करने हैं। गैल्वेनोमीटर में ऐसी कंपल्सन नहीं है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में मैंने बताया उसका 0 सेंटर में रहेगा। इट मींस इट कैन रीड द करंट ऑन ईदर साइड। वो आपको एसी और डीसी का बता दिया है। डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जितने भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उन कंपोनेंट को मैंने एक पर्टिकुलर अपनी तरफ से कोशिश की है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की। तो कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड, कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो, जैसे मैं अभी लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट होते हैं उनमें पहला कंपोनेंट है सोर्स ऑफ करंट।
सोर्स ऑफ करंट। बेटा सोर्स ऑफ करंट की जब भी बात करेंगे, आप बच्चों को दिखा चुके हैं, हम सेल दिखाया था आपको, बैटरी दिखाई थी, तो सेल आपके पास हो सकता है, बैटरी आपके पास हो सकती है, और एक और चीज ध्यान करेंगे, एसी मीन्स, एसी बोले तो ऑल्टरनेटिंग करंट, और मेन हमारे घरों में जो आता है उसके लिए मेन्स वर्ड यूज किया जाता है कि एसी मेन करंट है, ठीक है। ओनली एसी भी चलेगा, दैट इज आल्सो ओके, नो इशू दैट। सेकेंड जो कैटेगरी हमने बनाई है आपके लिए, वो हमारे पास मेजरिंग, आप कह सकते हैं मेजरिंग डिवाइसेस या मेजरमेंट डिवाइसेस, MEAUSRING, मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस का मतलब वो डिवाइस जो हमारे करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, दैट इज वोल्टमीटर, दैट इज एमीटर, शॉर्ट लिख दिया मैंने, दैट इज गैल्वेनोमीटर, लाइक दिस। दीज आर द मेजरिंग डिवाइसेस, सभी आपको बता दिए हैं। थर्ड कैटेगरी जो मैं आपके मानता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट की, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आएगी पाथ प्रोवाइडर्स। अब ये एक नई टर्म है, पाथ प्रोवाइडर, यानी जो करंट को पाथ प्रोवाइड करते हैं। आप वीडियो म्यूट करके जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, कौन सी चीज को आप पाथ प्रोवाइडर कहते हैं, यानी करंट को पाथ कौन प्रोवाइड करता है? एग्जैक्टली, दैट इज कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स, मैंने कनेक्टिंग वर्ड नहीं लिखा, थोड़ा टाइम सेव करने के चक्कर में। कनेक्टिंग वायर बेटा हमारे मार्केट में अलग अलग टाइप के अवेलेबल होते हैं। मैंने जो कनेक्टिंग वायर आपको बार बार दिखाए हैं, दे आर द सिंपलेस्ट वन, जो हम लैब में यूज करते हैं, स्कूल लैब्स में, चीप एंड बेस्ट। बाकी आजकल प्लास्टिक कवर्ड भी आते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने की दिखाया, वो मेरे पास थोड़ी सी ओल्ड स्टाइल की की है। आजकल नई स्टाइल की कीज भी आती है मार्केट में, नई नई चीजें आती रहती हैं, आप सब जानते हैं। और जब चाइना से माल आता है तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, आप लोग सब भी समझते हैं इन चीजों को। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास रहेगी, फोर्थ कैटेगरी में हम कहते हैं लोड, LOAD, लोड या रेजिस्टेंस। एक चीज ध्यान करिए, वैसे तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, एक वर्ड होता है रेजिस्टर और एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, हीटर इज ए रेजिस्टर, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बट हीटर में से जब करंट पास होगा तो करंट का वो एक तरह से अपोज करेगा, हीटर का जो मटेरियल है, करंट के अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कई बार रेजिस्टेंस और रेजिस्टर को एक ही साथ टीचर लोग, बच्चे लोग एक ही फॉर्म में लेते हैं, तो यहां रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टर है। और आप सभी जानते हैं अपने घर में बल्ब होते हैं, CFLs होते हैं, फैन होते हैं, AC होती हैं, मोटर्स होती हैं, ये सभी के सभी कलेक्टिवली लोड वर्ड में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से करंट पास होता है, और करंट पास होता है तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है, हीटअप होता है। और आप बच्चों को शायद पता होगा, अगर सर्किट्स हीटअप हो जाए तो उनमें फायर आ सकती है, दैट इज कॉल्ड स्पार्किंग, और यू कैन से आगे चल करके हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। शॉर्ट सर्किटिंग एक टर्म आएगी, शॉर्ट सर्किटिंग, यानी सर्किट जो होता है उसमें कुछ इस तरह के कनेक्शंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वहां आपसे इसके बारे में बात करूंगा। और लास्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूं कंपोनेंट कैटेगराइजेशन में, जो लास्ट बात है, दैट इज कंट्रोलिंग डिवाइसेस। कंट्रोलिंग डिवाइसेस, कंट्रोलिंग डिवाइसेस का मतलब है बेटा सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो देखो सबसे सिंपल आंसर है स्विच या की, ठीक है। जो हमारे पास स्विच होता है या की आपके पास होती है, दे आर जस्ट टू स्विच ऑफ और स्विच ऑन, कंट्रोल हो जाएगा। हम नहीं चाहते फ्लो हो, स्विच ऑफ कर दीजिए, इमीडिएटली रुक जाएगा। की को रिमूव कर लीजिए बीच में से, ठीक है, गैप क्रिएट हो जाएगा। तो दे आर आल्सो कंट्रोलिंग डिवाइसेस। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि नहीं सर ऐसे नहीं, रेगुलेट करना है, हम थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हैं, इन दैट केस वी हैव द वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, जैसे रियोस्टेट आपको दिखाया था, ठीक है, एंड वी हैव द फैन रेगुलेटेड टाइप डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कंट्रोलिंग डिवाइसेस हो जाएंगे। एंड आई थिंक अब मैंने आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, आपके सिलेबस में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से।
तो एक बार फिर से अगर मैं रैप करूं आज की वीडियो को, तो सबसे पहले आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। देयर आर टू टाइप ऑफ, यू कैन सी इलेक्ट्रिक सर्किट्स ओपन एंड क्लोज। ओपन का मतलब की को रिमूव कर दिया गया है, करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लोज का मतलब ध्यान करेंगे, क्लोज का मतलब की को इंसर्ट किया है, स्विच आपका ऑन पोजीशन में है, ऑन कर दिया गया है उसे, इस चीज का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। और जब हम फर्दर चलते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट आए इलेक्ट्रिक सर्किट के, उन कंपोनेंट के मैंने सभी के नाम बता दिए हैं, सिंबल्स बता दिए हैं। आप अगर टेबल देखेंगे तो टेबल में एक दो सिंबल आपको और मिल जाएंगे। जैसे एक सिंबल मिलेगा आपके पास कनेक्टिंग वायर्स का, कि एक वायर ये जा रहा है, दूसरा वायर यहां से आ रहा है, अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो यहां एक छोटा सा डॉट लगा दिया गया। और अगर एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है तो एक वायर इस तरह से, दूसरे वायर को हम यहां से थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, तो यहां पर वायर डिसकनेक्टेड है, दैट मींस दे आर गोइंग ओवर ईच अदर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर। अगर इस फिंगर पे एक वायर समझे, ये दूसरा वायर है, तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर से चले जाएंगे, तो सिंबल रहेगा ये। लेकिन अगर एक वायर के साथ दूसरा वायर आपने कनेक्ट कर दिया गया है तो फिर हमारे पास ये टी जैसी शेप बन जाएगी, रिवर्स टी, और इस पर डॉट आएगा। सो दिस ऑल आर द सिंबल्स। एंड जैसे हमारी परंपरा रहती है, हम हर वीडियो में कुछ आपसे क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और उसमें आप सभी ने बहुत मन से जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं, आई रियली वेलकम एंड अप्रिशिएट। पहला क्वेश्चन शायद हमारे पास ये था कि हमारे पास सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसका आंसर आपका सेल या बैटरी हो सकता है। दूसरा बच्चों से ये पूछा गया था कि जो हमारे पास मिस्टर वोल्टा थे वो कौन सी कंट्री है, तो इटली के रहने वाले थे, इटालियन। एंड आप सभी जानते हैं ये बहुत सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको थोड़ा सा एक्साइट करते हैं बेटर करने के लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो नॉलेज भी आएगा और आपके दिमाग में और नए क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी स्टूडेंट, ठीक है, कि आपके पास से इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि समटाइम आई हैव टू थिंक ट्वाइस। तो प्लीज कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि सभी को फायदा हो, क्योंकि टाइम अभी भी बहुत टफ चल रहा है। आज की क्वेश्चन बहुत सिंपल से, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो वोल्ट मीटर और एमीटर हमने देखे, उस वोल्ट मीटर में कितना एक आइडियल ओम जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। एंड गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे हम कौन सी टाइप का करंट पर्टिकुलरली मेजर करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आज के लिए मैंने आप रखे हैं, आई होप आपको पसंद आएंगे, ठीक है। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए और एप्रिशिएट करने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।